गुड मॉर्निंग। एक चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र आप देख रहे हो, जुड़े हुए बच्चे, मतलब कि बॉडी से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो ये कैसे बनते हैं, थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझसे मतलब मेरी बायोलॉजी क्लासें ली हैं उनको पता होगा कि कैसे बने हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं ली है उनको भी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा ऐसे बच्चे कैसे बन जाते हैं। देखिए, जब मेल और फीमेल का मेल होता है और लैंगिक संबंध स्थापित कराए जाते हैं तो पुरुषों से निकलता है शुक्राणु। आप जानते हो, मेल में शुक्राणु होता है और फीमेल में अंडाणु हो बनता है। इतना तो आप जानते हो। जब मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु दोनों मिलते हैं ना, तो एक निषेचन क्रिया के द्वारा 23 गुणसूत्र इधर से आता है, 23 गुणसूत्र इधर से आता है, टोटल 46 गुणसूत्र मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो कि 23 गुणसूत्र पुरुष से, 23 गुणसूत्र महिला से मिलकर 46 गुणसूत्र मिलकर एक बच्चे का निर्माण कराते हैं। और 23वां जोड़ा जो बनता है, अगर वही 23वां जोड़ा ही जो कि पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स होता है, वही मेल या फीमेल मतलब कि लड़का जन्म लेगा कि या लड़की, इसका निर्धारण करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ के आए होंगे, उसकी बात नहीं करना मैं। बात ये कर रहा हूँ कि जब कभी भी गर्भाशय में, मतलब कि महिला के गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब होता है। एक छोटी सी चित्र ऐसे बनता है, ऐसे आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। यहाँ यूटेरस होता है, ये गर्भाशय होता है, यहाँ अंडवाहिनी होती है, यहाँ अंडे बनते हैं यहाँ पर, और ये फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है कि जब फैलोपियन ट्यूब यहाँ से शुक्राणु अंदर जाता है और जब अंडे से मिलता है तो निषेचित करता है। अंडा आकर यहाँ पर क्या करता है, बड़ा होता है, यहाँ बच्चे बन जाते हैं। तो ये गर्भाशय बोला जा सकता है। बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि गर्भाशय में मान लो कभी कभी क्या होता है कि दो दो अंडे निषेचित हो जाते हैं। दो दो अंडे निषेचित हो गए और दोनों ही गर्भाशय में बड़े हो रहे होते हैं। और क्या होता है, ऐसी दशा में बड़े होते वक्त जुड़ जाते हैं। जब ऐसे बड़े होते वक्त जुड़ जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। एक क्रिया। दूसरी क्रिया क्या होती है कि मान लो कि कोई शुक्राणु किसी अंडाणु को निषेचित किया। निषेचित किया तो क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु को जब निषेचित करेगा तो क्या होगा, एक बच्चा बनेगा। इतना तो क्लियर है। और बच्चा बनेगा ना, तो अब इसमें क्या होगा, ये भ्रूण जो है 1 से 2 कोशिका में टूटेगा, 2 से 4 कोशिका में टूटेगा, 4 से 8 कोशिका में टूटेगा। ऐसे ही 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे कोशिकाओं में टूटता जाएगा। और जानते हो, इन सभी कोशिकाओं में बच्चे बनाने की क्षमता होती है। तो मान लो कि कभी 1 से 2 कोशिका में टूटा, मान लो कि ये भ्रूण बना और ये 2 कोशिका में टूट गया। जब 2 कोशिका में टूट गया ना, तो ये इसमें भी बच्चा बनने की क्षमता होती है और इसमें भी बच्चा बनने की क्षमता होती है। अगर ये एक ही में रहा, टूट के मान लो ऐसे 2 कोशिका बना लेकिन टूटा नहीं, भ्रूण में ही बना रह गया, तो एक बच्चा बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों टूट टूट के अलग हो गए तो 2 बच्चे बन जाएंगे। लेकिन अगर अलग हो गए तो 2 बच्चे बन जाएंगे, लेकिन ऐसे अलग होकर जुड़े हुए अलग हो गए, ऐसे जैसे ये है, तो जो बच्चे आएंगे वो 2 आएंगे, लेकिन एक शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जुड़ा रह जाएगा। तो वही है, देखो कि 2 बच्चे किसी भ्रूण कोशिका के टूटने से बने हैं, लेकिन लास्ट में जुड़ा रह गया है। बात क्लियर है ना। जैसे मान लो यही कोशिका है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए शुक्राणु है, ये शुक्राणु आया, इधर से अंडाणु आया, दोनों मिलकर निषेचित हुए और एक बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब ये कोशिका बनी, 46 जोड़ा गुणसूत्र इसमें गया। अब ये टूटेगा 2 भागों में, फिर 4 भागों में, फिर 8 भागों में, ऐसे टूटेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये अलग नहीं होगा, तो एक ही बच्चा बनेगा। लेकिन किसी वजह से कोई घटना ऐसी हुई कि ये यहीं जब टूटा था 2 भागों में, तो अलग हो गया और थोड़ा सा जुड़ा हुआ अलग हो गया। मान लो ऐसे जुड़ा हुआ अलग हो गया, तो क्या होगा, ये जो 2 भाग बने ना, दोनों में एक एक बच्चे बनेंगे, लेकिन ये जो जुड़ा हुआ भाग है वहीं पर शरीर का कोई हिस्सा जुड़ जाएगा। और ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे, जुड़े हुए बच्चे पैदा होंगे। तो इस तरह से जो ये बच्चा पैदा हुआ है, जुड़ा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, भ्रूण में ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। हालांकि ये मैं चित्र इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऑपरेशन सक्सेस करके बच्चों को अलग भी कर लिया जाता है। देखिए, ये ऑपरेशन पहले का सक्सेस ऑपरेशन में देखो क्या हो गया था, यहाँ दिखाया गया है। देखिए, दोनों बच्चों को अलग कर लिया गया है। तो अगर बहुत गंभीरता से जुड़े नहीं रहते, हल्का फुल्का स्किन जुड़ा रहता है या फिर ऑपरेशन लायक रहता है, तो अलग कर लेते हैं, नहीं तो अलग नहीं हो पाता। या फिर कभी कभी रेयर कंडीशन में ये होता है, एक बच्चे को मरना पड़ेगा, एक ही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। तो जो बताना चाहते हैं समझ में आ गया होगा। जो लोग क्लास किए हैं उनको तो और अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।